हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मा जी संसार के रचनाकार, विष्णु जी संसार के पालनहार और शिव जी संसार के संहारक हैं। त्रिदेवों का ये संतुलन सृष्टि को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां विष्णु जी और शिव जी के मंदिर भारत में हर कोने में देखने को मिलते हैं, वहीं ब्रह्मा जी का भारत में केवल एक ही मंदिर है, जो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर होने के पीछे एक प्राचीन और अद्भुत कथा है, जो पद्म पुराण में वर्णित है। ये कथा न केवल ब्रह्मा जी की महानता का बखान करती है, बल्कि देवी सावित्री और देवी गायत्री के साथ उनके संबंधों का भी वर्णन करती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने भारी उत्पात मचाया। उसके अत्याचारों से देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य त्रस्त हो गए। सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वह राक्षस को रोकें। ब्रह्मा जी ने वज्रनाश का वध करने का निश्चय किया। जब ब्रह्मा जी वज्रनाश का वध कर रहे थे, तब उनके हाथों से कमल का पुष्प 3 स्थानों पर गिरा। जहां जहां ये पुष्प गिरे, वहां 3 झीलें बन गईं। इन झीलों के कारण इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। पुष्कर का अर्थ है कमल पुष्प। वज्रनाश के वध के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस स्थान पर एक यज्ञ किया जाए, जिससे संसार में शांति और भलाई हो। ब्रह्मा जी ने यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। यज्ञ को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी देवी सावित्री सरस्वती का एक रूप का वहां होना आवश्यक था। लेकिन सावित्री जी समय पर यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंच पाईं। यज्ञ अधूरा न रह जाए, इसलिए ब्रह्मा जी ने गायत्री नामक गुर्जर समुदाय की एक कन्या से विवाह कर लिया। गायत्री को अपने बगल में बैठाकर ब्रह्मा जी ने यज्ञ आरंभ कर दिया। तभी देवी सावित्री वहां पहुंच गईं। जब उन्होंने देखा कि गायत्री ब्रह्मा जी के बगल में बैठी हैं, तो उनका क्रोध भड़क उठा। गुस्से में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, आप भले ही सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन आपकी पूजा इस धरती पर कभी नहीं की जाएगी। सावित्री जी का श्राप सुनकर सभी देवता और ऋषि मुनि अचंभित रह गए। उन्होंने सावित्री जी से विनती की कि वह अपना श्राप वापस ले लें। लेकिन देवी सावित्री अपने शब्दों पर अडिग रहीं। जब उनका गुस्सा शांत हुआ, तो उन्होंने अपनी बात में थोड़ी नरमी बरतते हुए कहा, इस धरती पर केवल पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी। यदि किसी अन्य स्थान पर आपका मंदिर बनाया गया, तो वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। देवी सावित्री ने विष्णु जी को भी श्राप दिया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी की इस कार्य में सहायता की थी। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि उन्हें अपनी पत्नी से विरह का कष्ट सहना पड़ेगा। इस श्राप के कारण विष्णु जी ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और 14 वर्षों तक वनवास भोगा, जिसमें उन्हें अपनी पत्नी सीता से अलग रहना पड़ा। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर विशेष है। हालांकि इस मंदिर का निर्माण कब और किसने किया, इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है। मान्यता है कि लगभग 1200 साल पहले अरण्य वंश के एक शासक को स्वप्न में यह निर्देश मिला कि पुष्कर में स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए और उसे सही तरीके से संरक्षित रखा जाए। इस मंदिर की स्थापत्य शैली अद्वितीय है और यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा के समय यहाँ हजारों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के अलावा देवी सावित्री और देवी गायत्री के मंदिर भी स्थित हैं। देवी सावित्री का मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर है। श्रद्धालु मानते हैं कि देवी सावित्री ने इस पहाड़ी पर बैठकर अपने क्रोध को शांत किया था। यह मंदिर भी ब्रह्मा जी की कथा का एक अभिन्न हिस्सा है। पुष्कर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह आत्मा, शांति और सृष्टि के रचयिता की भक्ति का प्रतीक है। यहाँ का वातावरण, झील और मंदिर हर श्रद्धालु को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि देवता भी अपने कर्तव्यों और संबंधों में गलती कर सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा सृष्टि की भलाई होता है। ब्रह्मा जी का मंदिर इस बात का प्रतीक है कि उनकी पूजा भले ही दुर्लभ हो, लेकिन उनकी रचना और उनकी भूमिका अटूट है। पुष्कर और ब्रह्मा जी का मंदिर हमें हमारी परंपराओं, धर्म और सृष्टि के मूलभूत तत्वों को समझने का अवसर देता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि क्रोध, कर्तव्य और श्रद्धा का संतुलन जीवन को सार्थक बनाता है। पुष्कर की पवित्र भूमि और ब्रह्मा जी का यह मंदिर भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का एक अद्वितीय केंद्र है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।